दोस्तों, साथियों, हमारे बच्चों, युवक और युवतियों, हम नहीं जानते हैं आप मोदी को मान देते हो कि नहीं देते हो, लेकिन देश को विश्व स्तर पर ऊंचा स्थान दिलाने के लिए हम मोदी को धन्यवाद देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी मोदी को ये सम्मान देना उचित समझोगे। तो आप लोगों की तरफ से भी मैं मोदी को धन्यवाद देता हूं। आइए, ऐसे ही एक ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने मोदी को कहा वो वैश्विक नेता है। ये सच है कि आज वो देश नहीं है कि अमेरिका ये कह दे तो हम बात मान लें, ब्रिटेन कह दे तो हम मान लें, अरब कंट्री कह दे तो मान लें, ईरान कह दे तो हम मान लें। तो दोस्तों, साथियों, मोदी एक वैश्विक नेता भारत और भारतीयों की लगातार छवि बदल रहे हैं। वाशिंगटन भारतीय अमेरिकी समुदाय के प्रतिष्ठित नेता और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बिंदु कुमार कंसुपाड़ा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षीय कार्यकाल में विदेश में भारत की छवि बदली है। दोस्तों, साथियों, ये बिल्कुल सही बात है कि आज आप देखें दुबई में क्या पोजीशन है, सऊदीया में अरब क्या पोजीशन है, और पूरी दुनिया में जो है भारत जो कहता है उस पर अमल करता है। जैसे कि अभी लाल सागर में किस तरह से जो है दुर्दांत लोगों ने जो है हाईजैक किए विमानों को, लोगों को हाईजैक किया और कैसे भारतीय सेना ने जो है उनको बचाया। वो एक सच्चे वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा भारतीय पीएम न केवल भारत में बल्कि विश्व में भारतीयों की छवि बदलकर वैश्विक नेता बने। कोई भी विपक्षी नेता मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता। और ये मैं भी दावा करता हूं कि अगर मोदी न होते तो 370 परिच्छेद 35 से नहीं हटता, यह अनुच्छेद कभी नहीं हट पाता, क्योंकि देश के नेताओं के पास इतनी शक्ति ही नहीं थी, वो शक्तिहीन थे। अमेरिका में भारतवंशी समाजसेवी और कारोबारी सुरेश की सिन्हाय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र नेता हैं जो अपनी चुनावी भाषणों में भारत के भविष्य की बात करते हैं और भी विपक्षी खेमे में कोई नेता उनकी ऊर्जा व सक्रियता का मुकाबला नहीं कर सकता। तो दोस्तों, साथियों, जहां तक माननीय प्रधानमंत्री की बात है, ये सही बात है, लेकिन बीजेपी सरकार में अंधविश्वास को जितना बढ़ावा देना चाहिए उतना बढ़ावा दिया जा रहा है। अंधविश्वास से किसी का पेट नहीं भरेगा, लोग मूर्ख होंगे अगर अंधविश्वास फैलेगा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से हम मोदी जी से या माननीय मोदी जी से, पीएम से कहना चाहेंगे, क्या नास्तिकों के लिए आपके यहाँ इस सरकार में या मंत्रालयों में कोई जगह है? अगर है तो मुझे भी सूचना मिले, क्योंकि तमाम ऐसे नास्तिक लोग हैं जो देश को सर्वोपरि मानते हैं, अंधविश्वास को पीछे। लेकिन बीजेपी सरकार में प्राइम मिनिस्टर से लेकर के A to Z लोग जो है अंधविश्वास को फैला रहे हैं। यह देश के भविष्य के लिए उचित नहीं है। देखिए, इस देश में आज हम 2024 में हैं और यहाँ जो है बच्चे को डाइन कह करके मारा जा रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है। ये क्या है आखिर? कौन सी डाइन है? औरतों को डाइन कहा जा रहा है, लोगों की बल चढ़ाई जा रही है, अंधविश्वास के पीछे लड़कियों की, औरतों की रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। ये पंडे पुजारी झाड़ फूंक करने वाले, ये सब क्या हो रहा है? यह अंधविश्वास का कमाल है। तो मैं चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर से, मैं निवेदन करता हूं कि एक मंत्रालय नास्तिकों के लिए जो है मंत्रालय खोलें और उसमें नास्तिक लोगों की भर्ती करें। आपके सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। मैं भी अंधविश्वासी नहीं हूं, फिर भी मैं देश के सामने प्राइम मिनिस्टर को चुनना पसंद करता हूं। कम से कम आतंकवादियों के दांतों को तो आपने तोड़ दिया। रहा खुआ हमारे देश के माननीय योगी जी जो है आतंकवादियों के जो है हौसले जो है तोड़ करके रख दिए हैं। और अभी यहां लाखों आतंकवादी हर मोड़ पर है, हर शहर के नुक्कड़ पर बसे हुए हैं।
उनका वही कसब, क्योंकि वो उनका कत्ल करना, खून करना ये आम बात है। आप साधारण बात करोगे, खून कत्ल की बात करेंगे, क्योंकि ये ऐसे नटबेड़ियां हैं, कोई पंचर बना रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई कबाड़ बिन रहा है, कोई लुटेरा है, कोई ये है कहीं वो, तो ये इनको यहाँ नहीं खाने मिलता तो जेल में खाएंगे, वहां भी उनका जो है वेलकम करने वाले जो जेली उनके पुराने हैं, क्या है आपको बताए। तो दोस्तों साथियों, ये बिल्कुल जो है इन्होंने कहा कि मोदी जो है वैश्विक नेता है, और हम उम्मीद करेंगे कि मोदी जी जो है 4 जून को ये सब कुछ साफ हो जाएगा कि किस किस सरकार बन रही है। हमें तो उम्मीद है कि मोदी जी की सरकार बनेगी, और मोदी जी जो है, अभी मोदी जी को देश के लिए बहुत से काम करने हैं। देश में जितने घुसपैठिए हैं इनको निकालना है, और देश में जो गजवा हिंद का सपना देख रहे हैं इनकी आंतें निकालनी है, और जो पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए हैं तो उनको सारे पाकिस्तानियों को सबक सिखाना है। पाकिस्तान के आपके इस सन 24 के बाद कई टुकड़े तो होंगे ही, ये निश्चित है। पीओके तो पहला नंबर है, और कई ऐसे टुकड़े हैं। पाकिस्तान अपना जो परमाणु बम लेकर के अपने पिछवाड़े में दागे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो जो है अब उसमें क्षमता इतनी नहीं है कि किसी देश पर अटैक कर सके। अगर हमारे देश में अटैक करेगा तो हमारे देश की बॉर्डरों पर ऐसी मिसाइलें लगी हुई हैं कि वो वहां चलेंगी तो पाकिस्तान की ध्वस्त कर दिया जाएगा, और उसका मलबा पाकिस्तान में ही गिरेगा। करो तुम परमाणु बम और जितने बम हैं आप गिराइए, जो सोरी की तरह बच्चा पैदा करते हो और पूरी दुनिया में जो है जनसंख्या के माध्यम से जो है शासन लाना चाहते हो, तो आप ये सोचो कि आप सभी लोग, वो समय बदल रहा है, पूरी दुनिया जग रही है। तो दोस्तों साथियों, उम्मीद करते हैं ये भी वीडियो जो है हमने थोड़ा मोदी के विषय में, ज्यादा मैंने गुणगान नहीं किया है, लेकिन जितना है उतना सही किया है। तो दोस्तों साथियों, अगर इस बार मोदी जी आते हैं तो मैं तहे दिल से चाहता हूं कि मोदी जी आए और देश के जितने भी आतंकवादी विचारधारा के लोगों को पनाह देते हैं, और तमाम बातें वो लोग अच्छी करते हैं, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहन जी हो, और पार्टियां हो, लेकिन ये लोग खबीस लोगों को ठेठ देते हैं, आतंकवादियों को छुड़वाने का प्रयास करते हैं, आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होते हैं। सपा के सरकार में कितने आतंकवादी यहां बन गए, कितने मुसलमान जो है अरब खरबपति हो गए, कितने गरीबों लोगों को गला काट दिए, और उसको जो इन्होंने किया है उसकी भरपाई जो है योगी बुलडोजर चला करके कर रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हम मिलेंगे आपको दोस्तों साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।